सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वो ऑफर दे रहे हैं, 100 एमएलए लाओ, सीएम बन जाओ। लेकिन ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि 2027 के लिए चुनाव से पहले ही अखिलेश हार मान चुके हैं। वो अपने दम पर वो सरकार नहीं बना सकते। रिपोर्ट देखिए। यूपी की राजनीति में एक बार फिर ऑफर पॉलिटिक्स ने हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम तो जापान जा रहे हैं, पीछे से वो दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देते हैं कि वो अपने 100 विधायकों को लेकर आए और यूपी के सीएम बन जाएं। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक। अखिलेश यादव ने कहा कि ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। हाँ, एक हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश के ऑफर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश मान चुके हैं कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते। कि अब अखिलेश यादव पूरी तरह से मान गए हैं कि वो अब कभी भी उत्तर प्रदेश में दोबारा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वो ऐसा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व एकजुटता के आधार पर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लग गया है। अखिलेश ने ऐसा ऑफर पहले भी दिया था। उन्होंने फिर कहा कि दोनों डिप्टी सीएम में से जो कोई भी अपने साथ बीजेपी के 100 विधायक लाता है तो विपक्ष उसे मुख्यमंत्री बनाने में पूरा समर्थन देगा, जिससे सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य पर शिष्यों के यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर में कुंभ और माघ मेले के दौरान भी शोषण के आरोप लगाए गए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यौन शोषण के मामले में केस दर्ज हुआ। प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर हुई। एफआईआर के मुताबिक मामला 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच का है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण किया। इसमें एक नाबालिग बताया गया है। शिकायतकर्ता के रूप में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम सामने आया, जिनके पास पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पीड़ित लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे थे, लेकिन डर और दबाव के चलते सामने नहीं आए। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिविर में यौन शोषण का आरोप लगाया था, जो रामभद्राचार्य से जुड़े हैं। अखिलेश यादव ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज केस को लेकर रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधा। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप।
एफआईआर को लेकर जहां भी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो आरोपों को निडरता से सामना करेंगे, वहीं इसे लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समिट के विरोध से शुरू हुआ विवाद सड़कों पर पहुंचा। एमपी के कई शहरों में तनाव हुए, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे पर पथराव हुआ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश में घमासान जारी है। कल इंदौर और भोपाल बवाल मचा तो आज छिंदवाड़ा में रण छिड़ा। छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस की हरकत पर विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई और हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर लाठीचार्ज और बीजेपी के प्रदर्शन से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। उधर जबलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कांग्रेस के प्रदर्शन को देश को शर्मसार करने वाला बताया और माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जिस प्रकार से भारत मंडपम में जो घटनाक्रम हुआ और कल जो कांग्रेसी देश को शर्मसार कर रहे थे, आज वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कल इंदौर में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका सोची समझी रणनीति के तहत उन पर पथराव किया गया है। वहीं कल इंदौर और भोपाल में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुए पथराव के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, बीजेपी विकास की जगह गुंडागर्दी कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आप करो तो प्रदर्शन और हम करें तो गुंडाई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि ये कांग्रेस की इमरजेंसी वाला समय नहीं है, कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश में इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। जिस प्रकार अंग्रेज भारतीयों पर जिस प्रकार से लाठी चलाते थे, गोलियां चलाते थे, एक ये नाजीवाद देश में आ गया है। दादागिरी और हिटलर शाही के साथ ये भविष्य के लोकतंत्र को बढ़ा रहे। मैं समझता हूँ कि देश के हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की बात करने का अधिकार है। अगर जिस प्रकार से इन्होंने कल इंदौर और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में हरकत की, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के बजाय किस प्रकार से गुंडागर्दी दादागिरी कर रही है। आपने सदन में भी ये चीज देखी। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बात मजबूती के साथ खड़ा लड़ाई के लिए। ऐसे में कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि उन्हें गुंडागिर्दी और अराजकता करने की छूट दी जाए, लेकिन ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी वाला शासन नहीं है जो कांग्रेस पार्टी इस तरह के काम करे। कांग्रेस के गुंडा तत्वों को प्रशासन द्वारा रोका गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया। ये निंदनीय है। यही कांग्रेस पार्टी का मूल बर्ताव हो गया है। ऐसे में बौखलाए हुए नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं ना। आप करो तो वो प्रदर्शन, और भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में अगर आके उसको रोके या उसका प्रतिकार करे तो वो गुंडागर्दी। कांग्रेस की ये संस्कृति और नीति देश नहीं पूरी दुनिया में राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शर्मनाक करने वाली है, शर्म की दृष्टि से देखे जाने वाली है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के सीएचएल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्थरबाजी में घायल बिंदु चौहान से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। सीएम ने बिंदु चौहान के परिजनों से भी बातचीत की। बिंदु चौहान के स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े भी पहुंचे। इंदौर में बीजेपी कांग्रेस के बीच हुए पथराव में बिंदु चौहान और विपिन वानखेड़े दोनों ही घायल हुए थे। दोनों ही नेताओं का इंदौर के सीएचएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इंदौर में पत्थरबाजी के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 20 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस की टीम पत्थरबाजों की तलाश में जुटी है। भोपाल में बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराई है। उधर कांग्रेस में बवाल के बाद भोपाल में कांग्रेस बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें कि कल इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे, जिसके बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई है।